कि भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम और भाजपा नेता एस ईश्वरप्पा ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अजान की आवाज से होता है सरदर्द, अल्लाह बहरा है क्या, बोले कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम। ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व डिप्टी सीएम हैं, इन्होंने ये बयान दिया है। आप सोच सकते हैं इनकी मानसिकता किस कदर तक नीचे गिर चुकी है। और उसके बाद इन्होंने कहा है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव नजदीक आते, मैं आपको बताता हूँ पूरी डिटेल। कर्नाटक विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही विवादित मुद्दों पर बयानबाजी शुरू हो गई है। मस्जिदों के लाउड स्पीकर और अजान को लेकर कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम और भाजपा नेता एस ईश्वरप्पा ने एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार आएगी तो यह इस पर रोक लगा देंगे। मतलब ये इनके अजान से जो है इनके सर में दर्द होता है, लेकिन नौजवान जो है वो रोजगार के लिए चिल्ला रहा है। नौजवान बेरोजगारी से करहा रहा है, देश की महंगाई से करहा रहा है, बढ़ती महंगाई से करहा रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ इनको सुनाई नहीं देती और उससे इनके कानों में दर्द भी नहीं होता। इन लोगों के बयान कुछ इस प्रकार से होते हैं जो सिर्फ देश का स्वार्थ बिगाड़ने का काम करते हैं। इन लोगों का एकमात्र उद्देश्य है कि कैसे भी करके और किसी भी प्रकार से हिंदू को मुसलमान से और मुसलमान को हिंदू से लड़ाकर अपनी चुनावी रोटी सेकी जाए। देश के लोग इनकी बातों में आकर आपस में लड़ने का काम करते हैं। देश के लोगों को लड़ाकर ये लोग चुनाव जीतने का काम करते हैं। ये देश की तरक्की नहीं चाहते। जो लोग देश की तरक्की चाहते थे वो इस देश में शिक्षा को बढ़ावा देकर गए, जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले। ये तमाम वो लोग हैं जो देश का भला चाहते थे, जो देश की तरक्की, प्रगति, उन्नति चाहते थे, तो उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया। ये लोग नफरत को बढ़ावा देते हैं क्योंकि ये लोग चुनाव जीतना चाहते हैं। ईश्वरप्पा ने शिक्षा पर चर्चा नहीं करी, कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम ने महंगाई पर चर्चा नहीं करी, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करी। नौजवान देश के आए दिन हर जगह कोने कोने में धरने और प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी आवाज़ से इनके सर में दर्द नहीं होता। विधानसभा और संसद, जिसको देश का मंदिर कहा जाता है, उसकी दुहाई देने वाले भाजपा के नेता अभी परसों ही विधानसभा के अंदर माइक को तोड़ देते हैं। तो क्या विधानसभा को अपमानित नहीं किया जाता? आप सभी लोग देख रहे हैं कि देश की डेमोक्रेसी की कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक ही विपक्ष के लोगों के ऊपर लगातार सीबीआई और ईडी की कार्रवाई हो रही है, लेकिन सत्ता पक्ष के एक भी नेता को गिरफ्तार या अरेस्ट नहीं किया जा रहा। ना उसके ऊपर सीबीआई की कोई कार्रवाई होती है, ना ईडी की कोई कार्रवाई होती है, ना इनकम टैक्स की होती है, ना ईडी की, ना आईबी की, ना आईटी की, किसी की कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि ये लोग राजा हरिश्चंद्र की छठी औलादे हैं। ये इनके ऊपर ना कोई करप्शन के चार्जेस हैं, ना इनके ऊपर कोई अपराध हैं। देश के गृह मंत्री जो हैं वो साधु और महात्मा रहे हैं, आपको पता ही है। प्रधानमंत्री को भगवान का अवतार बता दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तुलना भगवान से कर दी गई है। तो आप सोच सकते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य कैसे लोगों के हाथ में है। और बड़ा अजीब सा देश है, या बड़ी अजीब सी विडंबना है इस देश की, और बड़ा अजीब सा ये देश है कि घर का नौकर भी रखते हैं तो पहले नौकर की वेरिफिकेशन कराते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स जांचते हैं, और जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनने के लिए जाते हैं तो जनाब ना तो डिग्री तराशते हैं। प्रधानमंत्री का वोट देने के लिए जाते हैं तो ना उनकी डिग्रियां देखते हैं, ना उनकी क्वालिफिकेशन देखते हैं, बस ये देखते हैं कि हिंदू और मुसलमान इसने कितना कराया है। बड़ा अजीब सा देश है। तो मेरे भाई आपसे निवेदन है, नम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, आपस में मत लड़िए ना, आपस की इस लड़ाई को समाप्त करिए। मैं कहता हूँ कि मुगलों ने क्या किया या और लोगों ने क्या किया वो भूल जाइए, उन गड़े मुर्दों को मत उखाड़िए, बात करिए आज की चर्चा पर। क्या पता मुगल जो हैं वो पाकिस्तान में चले गए हों या अफगानिस्तान में चले गए हों, उनके पूर्वज वहाँ रह रहे हों, उन पर चर्चा मत करिए। आज की चर्चा करिए हमारे देश के रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों पर। आज की चर्चा शिक्षा पर होनी चाहिए, देश के डेवलपमेंट, भाईचारे पर होनी चाहिए। रमज़ान का त्यौहार करीब है, होली अभी आकर गई है, फिर ईद भी आएगी। हम लोगों के बीच इतना मतभेद पैदा कर दिया गया है, इतना मतभेद पैदा कर दिया गया है कि आजकल त्योहारों की रौनक भी नज़र नहीं आती है। क्या हम लोगों ने आपसी लड़ाई के चक्कर में अपनी इस दीवार को इतना बड़ा कर लिया? क्या हम लोगों का मतभेद आज इतना बड़ा हो गया कि हम लोग साथ में मिलकर त्यौहार भी नहीं मनाते हैं? तो आप लोगों को इस पर विचार करना चाहिए और अपने बच्चों को शिक्षा के बारे में समझाना चाहिए। उन्हें पढ़ाना चाहिए भीमराव अंबेडकर के बारे में, उन्हें पढ़ाना चाहिए भगत सिंह के बारे में, राजगुरु सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में, महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में, सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले के बारे में। उन्हें इन जैसे नेताओं से ज़रा दूर बना कर रखिए, दूरी बना कर रखिए।
और देश के नौजवानों को यही कहूँगा कि अपने घर और मकानों से बाहर निकलें, इस देश के लिए, इस कंट्री के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करें। सरकार के द्वारा दिया गया 5 किलो राशन पर जिंदा ना रहें, क्योंकि सरकार आपको मानसिक तौर पर अपंग बनाना चाहती है, आपको अपाहिज बनाना चाहती है। तो सरकार से मानसिक तौर पर अपाहिज और अपंग ना बने, सरकार से रोजगार मांगे, क्योंकि जब आपके पास रोजगार होगा तो आप 50,000 20,000 रुपये की नौकरी करके अपने घर का बिजली का बिल